प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक काव्य सोपान जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और आज के हमारे कवि है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे ये जयशंकर प्रसाद और वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई। कमनीय माधुर्य का मतलब कोमल और सुंदर भावों से ओतप्रोत शब्दावली, साथ ही जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर, कामायनी उनका अंतिम काव्य था, महाकाव्य था, वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई है। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। अर्थात जयशंकर प्रसाद ने जो छायावाद के अंतर्गत जो माधुर्य समाविष्ट किया, जो कमनीय शब्दावली का जो उन्होंने प्रयोग किया, उसे बाद के कवियों ने भी अपनी स्वीकृति दी, अर्थात उसे महत्वपूर्ण समझा और उसे महत्ता दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य बनाया और बहुत महत्वपूर्ण कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यानी जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, महादेवी, पंत, निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके साथ जयशंकर प्रसाद भी प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं बल्कि उनकी अर्थ गंभीरता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती जा ही गई है। अर्थात उनकी जो प्रासंगिकता उनके नाटक की वो बढ़ रही है। धीरे धीरे लोग उनको और अधिक व्यापक दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां हिंदी साहित्य को दी है और विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा मतलब बुद्धि के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन किया। 48 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं
में रचनाएं की। कहने का तात्पर्य वो कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे। लेकिन उन्हें ज़्यादातर जो सफलता है वो काव्य, नाटक और कहानी लेखन में मिली। इनकी कृतियों की जब हम बात करेंगे तो इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जयशंकर प्रसाद का अब ये इनकी हम जीवनी थोड़ी सी देख लेते हैं कि इनका जीवन चरित्र किस प्रकार का था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म मार्ग शुक्ल 10 संवत 1946 विक्रमी, यानी तदनुसार अपन कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। और काशी जो था यानी बनारस, यहाँ पर एक सुंगनी साहू परिवार था, उसमें हुआ था। इनके पितामह जो इनके दादाजी थे उनका नाम था बाबू शिवरतन साहू। ये बहुत अधिक दानी थे और इनके जो पिता थे इनका नाम था बाबू देवी प्रसाद। ये कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान जो थे वो इनके संस्कृत के अध्यापक रहे हैं। इनके गुरुओं में जिन्होंने इनको पढ़ाया, रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। जो इनके गुरु हैं, घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक कविता लिखी थी जो सवैया छंद में थी। और इनके गुरु जो थे रसमय सिद्ध को दिखाया था मात्र 9 वर्ष की आयु में। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के भी शौकीन थे। उन्हें इसका भी बहुत शौक था और शतरंज के भी वो अच्छे खिलाड़ी भी थे। इनके बारे में कहा जाता है वे नियमित व्यायाम करने वाले होने के साथ साथ सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी प्रकृति जो थी वो गंभीर थी। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इसके अलावा क्षय रोग जब इनको हुआ तो ये 14 नवंबर 1937 सोमवार का दिन था, उसमें ऐसा बताया गया है को प्रातःकाल उनका निधन हो गया था। इतनी कम उम्र में काशी में हुआ था इनका निधन भी। तो इस प्रकार से हमने इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।